राजकुमार जी, बिहार में जो है राजनीति सरगर्मी लगातार तेज दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी की बात कर ले, चाहे जदयू की बात कर ले या आरजेडी की बात कर ले, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेके आप? नमस्कार। परवीन जी, जिस प्रकार बिहार के राजनीतिक में उथल पथल चल रहा है, यह बिहार के लोग के हित में ये नहीं, यह व्यक्तिगत अपनी स्वार्थ के लिए चाहे लालू जी और नीतीश जी सरकार बनवाए या नीतीश जी इन गठबंधन छोड़ करके बीजेपी की ओर मुड़ रहे हैं, या व्यक्तिगत स्वार्थ है। जी। तो आपको मैं इस बात की याद दिला रहा हूं कि माननीय लालू प्रसाद जी ने पहले इनकी कार्यकाल में ये कहा करते थे कि मैं गरीब को रहने के लिए 2 डिसमिल जमीन दूंगा। यह आश्वासन देते देते और 15 साल सरकार चलाए, लेकिन गरीबों को रहने के लिए 2 डिसमिल जमीन तक न मुहैया नहीं करा पाए। और इनके ही बात को लेकर के नीतीश कुमार ने कहा कि हम तो 3 डिसमिल जमीन देंगे, लेकिन ये तो 4 टर्म यानी 20 वर्ष सरकार चला लिए, लेकिन केवल स्वार्थ की राजनीति में कुर्सी बदलते गए, अपनी कुर्सी सुरक्षित करते गए, लेकिन बिहार हित में, गरीब हित में, जनता हित में गरीब को भला नहीं हुआ। गरीब को भी इन्होंने 3 डिसमिल जमीन तक नीतीश कुमार जी मुहैया नहीं कराई। इसके बीच में इन गरीब के एक नेता, मुसहर समाज के नेता माननीय जीतन मांझी जी, जब 9 महीना इनकी सरकार बनाने की मौका मिला तो ये कहे कि हम गरीब को 4 डिसमिल जमीन देंगे। अरे भाई, छोड़ दीजिए पूरे बिहार की हालात। बिहार में सबसे निर्धन समाज जो मुसहर समाज है, जो पॉइंट के किनारे है, नाली के किनारे है, रोड के किनारे है, फुटपाथ पर है, अगर वही जमीन जीतन राम मांझी इनके नाम कर दिए होते तो ये दुर्भाग्य है। बिहार प्रदेश के लोग को चाहिए इन ललटेनवादियों से और इधर नीतीश कुमार जी की सरकार से बीजेपी, फिर लग रहा है पलटी मारने वाले हैं फिर ऐसा। ये तो बहुत जल्दी पलटी क्या, हाँ। संभवतः 28 तारीख यानी कल जी। हो सकता है कि विधानसभा से इस्तीफा देकर के विधानसभा में शपथ ले लें। क्या लगता है कि इस तरह से बार बार ऐसे कभी आरजेडी में जाना है, कभी एनडीए में जाना, इससे कहीं ना कहीं बिहार का भविष्य को काफी खतरा है? हालांकि जी नहीं कुछ बोलना चाहिए परवीन जी, राजनीति में संभावना का तो खेल होता ही है जी, लेकिन इस कुर्सी को इन्होंने जितना घिनौना बना दिए, जी, कहने में भी अभद्र लगता है, अपशब्द लगता है, लेकिन बिहार को, राजनीति को बदनाम कर दिए देश और प्रदेश के नजरिया में। जी, जी। तो इससे तो काफ़ी समस्या उत्पन्न होगा ना सर। बिहार में काफ़ी जो जनता है और वो भी देख रही है, उसको भी लग रहा है कि इस तरीके से बार बार कभी एनडीए में जाना, कभी ऐसे आरजेडी के साथ जाना, ये मतलब काफ़ी मतलब असंतोष लगता है लोगों में। बिहार में तो मैं बार बार बता रहा हूं जी कि बिहार वासियों को यहाँ गरीबों के हित में, यहाँ पिछड़ों दलितों के हित में, यहाँ महिलाओं के हित में, सर्व समाज के हित में, यह जो है बहुत ही घिनौना चीज है। देश के नजरिया में ये बिहार बदनाम की ओर जा रहा है, इससे बहुत पूरे बिहार की बदनामी होगी। आप लोग क्या कुछ करने वाले हैं? मान के चलिए तीसरा फ्रंट अगर देखा जाए बिहार में भी, तो आप लोग को लग रहा है कि तीसरा फ्रंट के तौर पे कहीं ना कहीं आप लोग आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप लोग क्या कुछ करेंगे जिससे कि बिहार में एक नया कुछ अलग हो सके? आपको मैं जानकारी दे दूं जी, इन जो संभावनाओं का जो खेल है जी, इनकी सबसे अगर कोई डर है जी, तो सिर्फ देश और प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी से। क्या लग रहा है कि इस बार आप लोग माननीय लालू प्रसाद जी जी 2000
2 में बहुजन समाज पार्टी को विधायक को तोड़ करके जी और इन्होंने कहा कि अब बहुजन समाज पार्टी कहां, तो जिनके जिनके साथ लालू प्रसाद जी गए जी उनको प्रयास किए कि जड़ से समाप्त कर दे, जी लेकिन जब से बहुजन समाज पार्टी की समाप्त किए तब से बिहार में फुल फिर सरकार आने की संभावना भी दूर है। और अभी मैं बता दूं जी कि वर्तमान नीतीश कुमार जी भी 2020 में जीता हुआ हमारे विधायक जवां खां जी एकमात्र विधायक को तोड़ करके पार्टी में बहुजन समाज पार्टी के डर से उन्होंने अपनी पार्टी में मिलाने का काम किया। तो इस बात को मैं बता रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी इन दोनों को सबक सिखाने के ही इंतजार में है और तैयारी में है। जिस प्रकार लोकसभा के जो चुनाव की तैयारी चल रहा है और लोकसभा में यह करारा जवाब देने के लिए इन दोनों को समझ में आ गया कि बहुजन समाज पार्टी की रणनीति अलग है और इन लोग हमें चुनौतीपूर्ण लिया भी है। अब परिणाम देखिएगा कि 2024 में यह कितनों गठबंधन तोड़ करके बना ले, इनकी जो पॉलिटिक्स है इनका गिरा हुआ गरिमा हो ये नहीं सुधर सकता। और देश में क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन से घबरा गए क्या नीतीश कुमार जी? इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार जी नहीं घबराए जी। नीतीश कुमार जी बहुजन समाज पार्टी के राजनीति से घबराए। अच्छा। और बहुजन समाज पार्टी के ही राजनीति के कारण जी। इनको जो है कभी भीम चर्चा कराना पड़ रहा है। जी। इसलिए आप जान ले निस्संदेह 2024 का जो माहौल बन रहा जी। है बहुजन समाज पार्टी के प्रतिकूल बन रहा है, जी। इनके पक्ष में बन रहा है। निश्चित रूप से जो लोकसभा की जो तैयारी चल रहा है, ये लोकसभा तैयारी में बहन कुमारी मायावती इतने पावरफुल होकर के आएंगी कि चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे यूपीए गठबंधन हो, दोनों को बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करना होगा। और हमारी तैयारी अगला विधानसभा चुनाव चाहे वर्तमान में कर ले जी। या 2025 में कर ले, जी। बिहार में बगैर बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं होगी। यह मैं आप लोग को यह निश्चित रूप से बता रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी हर बूथ पर अपनी तैयारी कर चुका है, अपनी मजबूती से दावेदारी करती है। मतलब तैयार है पूरा बहुजन समाज पार्टी हर हाल में जी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने के तत्पर जी। मतलब आज चुनाव हो जाता है, आज आप लोग एकदम तैयार है। चाहे जिस दिन चुनाव आयोग बिगुल बजा दे, जी। बहुजन समाज पार्टी बार बार चुनाव लड़ने के लिए तत्पर और तैयार रहता मतलब है। चैलेंज देने के लिए आप लोग तैयार हैं पूरा एकदम। हाँ, बहुजन समाज पार्टी तो रोज चाहता है जी। कि साल भर में लगातार चुनाव हो, जी। 5 साल में लगातार चुनाव हो, जी। क्योंकि मजबूत सरकार तो अच्छा नहीं होता है, जी। मजबूर सरकार अच्छा होता है। और मजबूरी का परिणाम आज नीतीश कुमार है। जी। क्या परिचय हुआ? राजकुमार राम, बहुजन समाज पार्टी बिहार प्रदेश सचिव।